जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस मामले को लेकर आज प्रेस ब्रीफिंग आपकी हो रही है? जी, आज हमारी सीएम साहब के साथ पहली ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग थी उसको लेकर के आपसे बातचीत कर रहा हूँ और बड़ी महत्वपूर्ण निकली। कई विषय थे जिनके ऊपर तत्काल में कार्रवाई करी गई, कुछ अधिकारी थे जिनकी कमियां मिली, गलतियां मिली, उनके ऊपर चार्जशीट की भी कार्रवाई करी गई और कुछ मैटर्स हैं जिनके ऊपर सीएम साहब ने कहा है कि अगली मीटिंग तक कार्रवाई करके आप हमें बताएं कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं। हाँ, एक थोड़ी सी जो कमी थी कि 3-4 जो शिकायतकर्ता थे वो इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेट थी। मुझे भी स्वयं ऑफिस की तरफ से 9:30 बजे इन्फॉर्मेशन आती है रात को कि जी कल ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग है, जबकि एयरफोर्स स्टेशन मेरे नज़दीक में है और मैं यहाँ से निकल रहा था। जब मैंने सीएम साहब का कारगेट देखा तो मुझे आइडिया लग गया था कि वो आ रहे हैं, तो मैंने चंडीगढ़ से पता कर लिया था, मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई थी। पर एक ये कमी थी कि लोगों तक मैसेज नहीं था। चलें, हमारे पास तो आ ही जाती है, पर जब तक जनता के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो अपनी ग्रीवेंसेस रखेंगे कैसे। तो थोड़ा सा वो एक डिपार्टमेंट की तरफ से कमी थी। बाकी जो मीटिंग का महत्वपूर्ण आज जो आंकड़ा निकालेंगे वो तो अगली मीटिंग में पता लगता है कि भाई आउटकम क्या हुआ है, क्या कार्रवाई होगी। तो क्या सब बातें हो पाई है मीटिंग में जो होनी चाहिए थी? हाँ, आज जितनी ग्रीवेंसेस थी 15 थी, सब पे डिस्कशन हुआ। उसके अलावा भी जो और कोई एप्लीकेंट आए थे उनकी एप्लीकेशंस ले ली गई हैं और सबसे बातचीत करी गई। देखते हैं, अब जैसे आपने कहा कि आउटकम आने के बाद पता लगेगा कि आज का मीटिंग का असली मकसद क्या था। क्या लगता है आपको कि सैनी साहब के आने के बाद कितना उम्मीद है कि सिरसा और आपके जो गांव के काम है वो हो पाएंगे? देखिए, आज मैंने एक सीएम साहब से और दरख्वास्त भी करी थी कि जब हम चेयरमैन बने थे उसके बाद लगातार 2 साल तक, जब तक खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, हमारी मीटिंगें हुई सीएम साहब के साथ। हर साल में एक तो होती थी और मंत्री महोदय के साथ भी होती थी, जिसमें सीईओ भी आते थे, डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी होते थे और डिस्कशन होता था कि भाई क्या ज़िले में कमियां हैं, किन चीज़ों पे कार्रवाई करी जाए और ज़िले के साथ प्रदेश में। लेकिन अब काफ़ी समय से वो मीटिंग हुई नहीं। जब से नई सरकार बनी है तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि जल्दी ये मीटिंग बुलाएं। सभी चेयरमैनों की रिक्वेस्ट है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस मीटिंग को बुलाएंगे। और जहाँ तक फंड्स की बात है, फंड्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, तो स्टेट भी बढ़ाएगा, हमारे को उम्मीद है। हॉट इशू है नशे का, तो इस मीटिंग में आज की कहीं एजेंडे में कहीं दिया गया, कहीं डिस्कशन हुआ? नशे से डेली मौत हो रही है, बड़ी मात्रा में नशा पकड़ा गया, इस तरह का डिस्कशन हुआ? जी बिल्कुल, वो मैटर निकल करके आए थे और एसपी साहब को सीएम साहब ने हिदायत दी कि इन पे कार्रवाई करके मुझे बताएं। देखिए, उसके बावजूद भी जैसे आपने नशे की बात करी है, तो सिर्फ नशा और क्राइम, इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोज़गारी। और बेरोज़गारी पूरा करना, रोज़गार देना किसका काम है? सरकार का है। और पिछले कितने सालों में हमने देखा कैसे पेपर लीक हो रहे हैं। अब तो स्टेट के छोड़ो, नीट का पेपर लीक हो गया, कितने बच्चों का भविष्य सरकार की वजह से ख़राब हुआ और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और प्रशासन अगर सख्ताई कर लेगा और सरकार उनको खुला दे देगा तो फिर किसी में हिम्मत नहीं कि कोई क्राइम कर ले और नशा बेच ले। परसों नीट का पेपर है, तो जो सीएम ने दावा किया कि हमारी तैयारियां बड़ी मुकम्मल है, कहीं कोई 19-21 वो तो एक बार रिजल्ट आने दो, फिर पता लगेगा कितनी मुकम्मल है, उसके बाद देखते हैं। टेलीग्राम पे भी रोक लगा दी गई है, पेपर लीक ना हो तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ऐसे साधन हैं। अगर लीक करना है सरकार ने और होने देना है तो फिर बहुत साधन है। फिर एक सिर्फ टेलीग्राम पे रोक लगाने से क्या होगा? कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक पे भी हमला हुआ। हाँ, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और ये जो इन्होंने पीसफुली एक जो प्रोटेस्ट शुरू किया था दिल्ली में, जब वो यहाँ पे लैंड करे थे, ये गए
और किस तरह इन्होंने पुलिस वालों को फूल दिए और ये कहा कि जी हम तो आपके पास पीसफुली बैठने आए हैं, हम कोई। तो उसके बाद से सरकार को एक डर बैठ गया था कि भाई जो प्रदर्शन करने वाले थे, जो हू हल्ला करने वाले थे, अगर वो ऐसे आके बैठने लग गए तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए पिछले दिनों एक कानून भी इन्होंने लागू करा कि आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, आप विरोध नहीं कर सकते, डीसी आपको परमिशन नहीं देगा। और उसी के संदर्भ में हमारी पार्टी का ये फैसला है, जो 25 सितंबर को हम रैली करते हैं, क्योंकि इन्होंने सितंबर तक रोक लगाई है, हम वो रैली करेंगे। पहले हम डीसी साहब को अपनी एप्लीकेशन देंगे, अगर वो नहीं आती उस पर तो हम लीगली उसको फॉलो अप करेंगे, लेकिन हमारे को अपनी रैली करने से कोई नहीं रोक सकता। एक आजकल बड़ा दिक्कत है फार्मर्स को कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक ब्रैकेट लगा दिया, 200 लीटर से एक्सेस डीजल पंप नहीं बेच सकता, ड्रम में नहीं ले जा सकता फार्मर, कैनी में नहीं ले जा सकता फार्मर बड़ा दुविधा में फंसा हुआ है। बिल्कुल, बिजाई का टाइम है और आज के दिन एक ट्रैक्टर में मैक्सिमम 60 लीटर तेल आता है। अगर किसी का खेत 20 किलोमीटर दूर भी है पेट्रोल पंप से, तो उसको आने जाने का खर्चा आप लगा लो। ये तानाशाही है, किस तरह आम जनता को परेशान किया जाए। अगर ऐसी बात थी तो सीएम साहब आज जहाज में क्यों आए, उसका खर्चा नहीं पड़ता। अगर चंडीगढ़ से भी यहाँ आए हैं और वापस जाएंगे तो एक दिन का खर्चा 30-40 लाख रुपए है, और उसके पीछे काफिला, फिर तामा जामा, उस सब की। आ जाते आप भी आज साइकिल पे, आ जाते 1-2 गाड़ियाँ लेकर के। मोदी साहब भी तो घूमे थे ना, वो अलग बात है कि घूमे आधे घंटे के लिए थे, अपनी वीडियो बनवाई, दिखाई, फिर तामा जामा तो वहीं था सारा। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष वो भी काफिला लेके पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, बाकी वैसे प्रदर्शन पर रोक लगाई जा रही है कि तेल बेच सके। तो हम तो इसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जहाँ पे वो जा रहे हैं उसके लिए सारी सरकारी प्रणाली आगे लग रही है, उनका स्वागत करने के लिए लोगों को सरकार की तरफ से साधन दिए जा रहे हैं कि आप लोगों को इकट्ठा करो, प्रेशर बनाया जा रहा है सरपंचों पे। पड़ोसी प्रांत पंजाब में हर रोज हरियाणा का मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स को छोड़ देते हैं, कोई बड़ी काकेट के साथ चलते हैं वहाँ। इसको कैसा देख रहे हैं? मुझे देखने की जरूरत ही नहीं, आप खुद अपने आप से बता रहे हो, मेरे से ज़्यादा आप अवगत हो। आज आम जनता कितनी परेशान है, और दूसरी तरफ हरियाणा की समस्याओं को हल करने की वजह आप पंजाब में घूम रहे हो। इससे ज़्यादा तो क्या मानो एक मुख्यमंत्री खाली हो सकता है। जिस वैश्विक संकट का नाम लेकर महंगाई बढ़ी थी, एलपीजी, तेल सबके दाम बढ़े थे, अब वो समझौता भी हो गया है। सरकार को नहीं चाहिए कि अब उनके दाम भी घटाएं? बिल्कुल, अगर आप इस चीज़ को डीपली स्टडी करेंगे तो आप ये देखें ना, इंटरनेशनल मार्केट में भाव कितना बढ़ा और हिंदुस्तान में भाव कितना बढ़ा। अगर वो आप कंपेयर करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमारा 2.25 गुना भाव बढ़ाया गया था, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ कैसे अपने लोगों को पैसे के जरिए कमाई करवाई जाए और बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, उसके लिए ये कानून सिर्फ आम लोगों पे है। ये कानून बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े होटल्स, बड़े रेस्टोरेंट्स क्यों नहीं बंद करेंगे? कोविड आया था जब तो 1 मिनट नहीं लगाया ना बंद करने में, अब बंद कर देते। लोग तो घर पे भी पका के खा लेंगे, ज़रूरी थोड़ी है आपको डिलीवरी करानी है। दाम कम होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और आप मान करके चलें, अगर इसी हिसाब से सरकार की तानाशाही चलेगी तो जनता फिर अपना आवाज़ उठाएगी ना। करण जी, आपकी तरफ से मुख्यमंत्री से कोई डिमांड रखी गई आपके? हाँ, मैंने आपको बताया, मैंने जैसे कहा कि चेयरमैनों की मीटिंग को लेकर के आप जल्द एक मीटिंग बुलाएं, ताकि हम अपने आने वाले कार्यकाल में कैसे फंड्स को यूटिलाइज़ कर सकें, कैसे गाँवों में जो बेसिक समस्याएं हैं उनको ज़्यादा आगे ला सकें। देखिए, मेरा मानना है कि सामाजिक समस्या अगर हल करते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, और किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, वो गांव को फ़ायदा होता है। तो हमारा फोकस उसके ऊपर है। करण जी, हांसी में धरना चल रहा है, चनौद गांव में धरना चल रहा है लोगों को पानी को लेकर। हाँ जी, काफ़ी टाइम से पुलिस कल रात हो गई थी। देखिए, ये वही बात आ गई ना, अब कल इन्होंने क्यों पुलिस भेजी, ये तो आवाज़ को दबाना चाहते हैं।
और इस प्रकार सिर्फ एक नहीं, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लोग बैठे हैं लेकिन सुनवाई नहीं है। तो लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, आपसी मतभेद खत्म करके, जाट पाट धर्म से ऊपर उठ करके, राजनीति और पार्टीवाद से ऊपर उठ करके अगर प्रदेश का हित चाहते हैं तो एकजुट होना पड़ेगा। कल साहिलदीप कसमा जी भी कह रहे हैं कि वो जब धरने में समर्थन देने जा रहे थे तो पुलिस के साथ उनकी हुई है। हाँ, ये तो आम चीज़ आपको देखने को मिल रही है, किस प्रकार से प्रशासन अपनी गुंडागर्दी कर रहा है।